नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज सेकेंड डी। मिसलेनियस क्वेश्चन है, मतलब विविध प्रकार के क्वेश्चन हैं। कुछ ग्रेडियंट से भी जुड़े हुए हैं, कर्ल से भी है, डाइवर्जेंस से भी है, प्रॉपर्टी से भी जुड़े हुए हैं, आइडेंटिटी से भी जुड़े हुए हैं। तो जितने हमने कुछ पढ़ा है अभी लास्ट तक लेक्चर में, उन सबसे जुड़े हुए क्वेश्चन इसके अंदर है, इसलिए मिसलेनियस है, विविध प्रश्नावली है ये। तो ये प्रश्नावली किसी एक पर्टिकुलर कर्ल या ग्रेडियंट ऐसे रिलेटेड नहीं है, सबसे रिलेटेड है ये। तो देखिए, बढ़िया अच्छी प्रश्नावली है, क्योंकि सब कुछ मिक्स करके मिलेगा आपको, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छा इनके बारे में पता चलेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये 3 जो क्वेश्चन है ये हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि f जो है वो एक सदिश है हमारे पास, जो कि बराबर है एक्स स्क्वायर वाई आई कैप एक्स जेड जे कैप 2yz के कैप। तो एक्स स्क्वायर वाई आई कैप एक्स जेड जे कैप 2yz के कैप। और हमें क्या है कि प्रूफ कीजिए डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ, मतलब कर्ल एफ का डाइवर्जेंस निकालें तो वो 0 आएगा। तो ऑब्वियसली बात है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। तो अगर हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 से ये बात कहें तो भी ये बात सही है, क्योंकि ये 0 होता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि अगर आपने कर्ल ले लिया और उसके बाद आप डाइवर्जेंस ले रहे हैं तो ये भयानक परिणाम होता है ना। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि अगर आपने ठंडा खा के गर्म खाया तो ये उसका गले का जो है वो बहुत बुरा हाल करेगा। तो सेम यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि कर्ल लेके अगर आप डाइवर्जेंस लेते हैं तो 0 आता है। ये हम प्रूफ कर चुके हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 में, लेकिन यहाँ पे चलिए एक बार दोबारा प्रूफ करते हैं। तो पहले कर्ल निकालेंगे और उसके बाद में डाइवर्जेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले कर्ल एफ मतलब डेल क्रॉस एफ आई जे के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई एक्स जेड 2yz आई कैप, ये इसका अवकलन करेगा y, तो ये आ जाएगा 2z माइनस ये इसका अवकलन करेगा, ये आ जाएगा x माइनस जे कैप, तो ये इसका करेगा x के साथ। अब j निकाल रहे हैं तो ये इसका करेगा तो 0, ये वाला तो हो चुका, i वाला तो अब j वाला कर रहे हैं। तो डेल ओवर डेल x अवकलन करेगा हमारा इसका और z करेगा इसका। तो जब x इसका करेगा तो 0, क्योंकि है ही नहीं कोई, x का कोई पद नहीं, इसमें कोई z का पद नहीं है, तो ये भी 0 प्लस के कैप के केस में हम ये छोड़ेंगे, इनका करेंगे, ये करेंगे तो x के साथ होगा तो ये आगे z, y के साथ होगा तो ये आगे एक्स स्क्वायर। लीजिए भाई, ये आ चुका है, ठीक है। ये आ गया हमारा डेल क्रॉस एफ, मतलब कर्ल आ गया। अब आगे है कि कर्ल का हमें डाइवर्जेंस निकालना है, ठीक है। डेल डॉट डेल क्रॉस एफ, कर्ल का डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस जब निकालते हैं तो आई घटक का x के साथ अवकलन करते हैं, आई घटक का x के साथ, j घटक का y के साथ और k घटक का z के साथ। तो i कंपोनेंट का x के साथ, ये i कंपोनेंट 2z माइनस x इसका x के साथ, प्लस फिर y का, ये तो 0 है, फिर z का 0 में तो प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लस का 0 लिख रहे हो या माइनस का 0 लिख रहे हो, 0 ही होता है, z माइनस एक्स स्क्वायर। तो देख लीजिए x के साथ, y के साथ और z के साथ अवकलन। यहाँ कितना आ जाएगा 2z, z का 0, x का 1, क्योंकि आप x के साथ कर रहे हैं 0, यहाँ आप z के साथ कर रहे हैं इसलिए 1, एक्स स्क्वायर का 0, माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, ये आ गया 0। यही कहा गया था कि अगर आप कर्ल लेके डाइवर्जेंस लेंगे तो 0 आएगा, जो कि आ रहा है। चलो भाई, बहुत सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक अदिश फलन है जिसका नाम है फाई, जो कि बराबर है 2x स्क्वायर वाई जेड क्यूब। एक फलन है f जो कि सदिश फलन है, f सदिश फलन है, और जो कि इस प्रकार है 2xy आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप एक्स जेड स्क्वायर के कैप। ये फाई और ये f हो गया। अब क्वेश्चन ये कहता है सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए कि अगर हम f की और डेल की क्रॉस गुणा करें, f क्रॉस डेल करें और अवकलन फाई का करें, दूसरी साइड में हम पहले अवकलन करें फाई का और उसके बाद f के साथ क्रॉस गुणा करें, तो इससे हमारे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रिजल्ट आएगा जो आना चाहिए। दोनों साइड से आपका सेम रिजल्ट आएगा, मतलब क्रॉस गुणा करके अवकलन करें या अवकलन करके क्रॉस गुणा करें, इससे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल बात है, नहीं पड़ेगा।
तो पहले वाला चलिए लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, एफ की डेल के साथ क्रॉस गुणा करते हैं। याद रखिएगा ये कर्ल नहीं है, कर्ल होता तो डेल आगे होता एफ पीछे होता, ये कर्ल नहीं है, ये सिर्फ एक सामान्य गुण है, सिर्फ एक सामान्य गुण है आई जे के। अब हम एफ को आगे रखेंगे, आ जाओ भाई एफ कितना हो 2xy 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 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक्स जेड स्क्वायर, और अब डेल आ जाएगा, डेल है डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड। आई कैप ये वाली गुणा पहले माइनस एक्स स्क्वायर वाई डेल ओवर डेल जेड, अवकलन नहीं होगा, रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा था अवकलन नहीं होगा, ये कर्ल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल गुण है। माइनस जे कैप 2xy डेल ओवर डेल जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर डेल ओवर डेल एक्स प्लस की कैप 2xy डेल ओवर डेल वाई माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई डेल ओवर डेल एक्स। ये लीजिए आपका एफ क्रॉस डेल आ गया। अब एफ क्रॉस डेल में हमें क्या करना है, फाई मिला देना है, के पीछे फाई लगा देना है, तो सबके पीछे फाई लगाएंगे तो यही सब कुछ आ जाएगा और सबके साथ फाई आ जाएगा। तो आपने देखा बाकी कुछ नहीं हुआ अलग, बस फाई आया तो सबके साथ फाई लग गया, फाई 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 फाई। अब इनके जो अवकलन है वो हमें यहाँ रखने होंगे, फाई के जो एक्स के साथ वाई के साथ जेड के साथ जो अवकलन है उनको यहाँ रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। LHS का दो डेल फाई, ये रहा फाई, इसका एक्स के साथ निकाल लीजिए, एक्स के साथ निकालेंगे तो ये जाएगा 4xyz, फिर आपका फाई का वाई के साथ निकालना होगा, फाई का वाई के साथ निकालेंगे तो ये जाएगा 2x स्क्वायर जेड क्यूब, फिर आपको फाई का निकालना होगा जेड के साथ, जेड के साथ करते ही 3 आगे आ जाएगा, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। ये लीजिए ये मान आ गए, ये मान ले जाके के करके सारे समीकरण में रख दीजिए LHS साइड में। ये आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर वाई और डेल फाई ओवर डेल जेड, डेल फाई ओवर डेल जेड है 6x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर, डेल फाई ओवर डेल वाई, फाई का वाई के साथ अवकलन है 2x स्क्वायर जेड क्यूब माइनस जे कैप 2xy जेड के साथ अवकलन 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर, एक्स के साथ अवकलन, एक्स के साथ अवकलन है 4xy जेड क्यूब, फिर के कैप 2xy, फिर y के साथ अवकलन, y के साथ है 2x स्क्वायर जेड क्यूब और एक्स स्क्वायर वाई। ये लीजिए ये मान रख दिया। यार ये सॉल्व तो बिना मतलब में लंबा किया गया, इसको सीधा एफ से डायरेक्ट भी करते तो बिना एफ आई अगर नहीं दिया गया होता आराम से आप LHS सॉल्व करते, RHS सॉल्व करते, वैसे ही बराबर आ जाता और ये हर फलन के लिए सही होता। इसको तो आप पर में बना के या जो हमने सर्व समीकरण पढ़ी है उनमें कहीं भी और डाल दिया जाता तो भी ये बात सही थी। अब बस इसमें संख्याएं देने की वजह से क्या ये लंबा हो गया। अब ब्रैकेट खोलिए, देखिए कितना गुणा भाग इसके अंदर डाल दिया। सवाल सिंपल है लेकिन गुणा भाग इतना डाल दिया कि हल सॉल्व करने में दिक्कत होगी। माइनस 6 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 2 जेड की पावर 2 और ये हो गया माइनस 2x क्यूब जेड की पावर माइनस जे कैप 12 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 6 दूनी 12 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई जेड की पावर 5 4x क्यूब वाई जेड क्यूब 4x क्यूब वाई जेड क्यूब प्लस 4x क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब। ये लीजिए आपका LHS आ गया। एक काम तो निपटा। अब दूसरे काम पे और आते हैं। दूसरा काम है एफ क्रॉस डेल फाई RHS है हमारा, एफ को क्रॉस गुणा करना है डेल फाई के साथ, मतलब ग्रेडियंट फाई। पहले ग्रेडियंट फाई तो बनाए, कितना होगा, ग्रेडियंट फाई बराबर होगा आई कैप डेल ओवर डेल एक्स फाई जे कैप डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई ओवर डेल जेड। तो डेल फाई ओवर डेल एक्स, एक्स के साथ अवकलन करने पर फाई का ये हो जाएगा 4x वाई जेड क्यूब,
4xy जेड क्यूब आई कैप, y के साथ अवकलन होगा 2x² जेड क्यूब जे कैप, फाई का जेड के साथ अवकलन था 6x² y जेड स्क्वायर और ये के कैप। अब क्रॉस गुणा करते हैं, f क्रॉस डेल फाई करते हैं, आई जे और के। f कितना था, f था 2xy, i घटक उसका 2xy, j घटक था उसका -x² y x जेड स्क्वायर 4xy जेड क्यूब, डेल फाई रख रहा हूँ मैं 2x² जेड क्यूब, जिसके साथ गुणा करने पर आ जाएगा -6 x की पावर 4 y की पावर 2 z की पावर 2 माइनस 2x की पावर 3 z की पावर 5 माइनस का j, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 x क्यूब y स्क्वायर जेड स्क्वायर y स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4x² y जेड की पावर 4x² y जेड की पावर 5, फिर के कैप 4x³ y जेड क्यूब, 2 दूनी 4 4x³ y जेड क्यूब माइनस माइनस प्लस 4, ये लीजिए आपका आंसर आ गया। अब आप इसे मिला सकते हैं, आपका जो पहले आंसर था कि उसका जैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देखिए ये आई घटक है और ये आई घटक है, मिला लीजिए सेम है। फिर भाई जे घटक को मिला लीजिए 12x³ y स्क्वायर जेड, ये वाला तो यही आ रहा है कि हाँ ऐसा ही आ रहा है, आना ही है अभी, अलग अलग तो आना ही नहीं है, वैसे भी सेम ही आना है तो मिला लीजिए, बिल्कुल आ रहा है, आराम से आप मिला सकते हैं कि LHS बराबर RHS, वो तो आना ही था और वही आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ए सदिश दिया हुआ है, ए सदिश जो है वो बराबर है आपके x² y आई कैप माइनस 2xz जे कैप 2xz जे कैप 2yz के कैप 2yz के कैप, और हमसे पूछा है कर्ल ए, यानी 2 बार कर्ल पूछा है। बस को आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो जो पूछा है उसको वैसे का वैसे ही निकालिए, वैसे का वैसे निकालिए मतलब 2 बार कर्ल निकालिए, 2 बार कर्ल निकालिए, पहले कर्ल निकालिए नंबर 1, फिर जो आए उसका दोबारा कर्ल निकालिए, बस हो गया काम आपका। अच्छा एक तरीका और है आपके पास, एक तरीका और कौन सा है, एक आपने पढ़ा था प्रॉपर्टी नंबर 4 जो लास्ट में आप पढ़ के आए, वो प्रॉपर्टी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको याद है तो। नहीं याद है तो मैं आपसे कहूँगा कि LHS का जो तरीका मैं बता रहा हूँ, पहले कर्ल निकाले एक का, फिर इनसे जो आए उसका दोबारा कर्ल निकाल लीजिए, ये करिए, ये बेस्ट है। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो, और अगर आप याद रख सकते हैं फॉर्मूले तो आप RHS साइड से भी जा सकते हैं। RHS साइड में था, प्रॉपर्टी कहती है कि डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए, प्रॉपर्टी नंबर 4 P4, प्रॉपर्टी नंबर 4 से इससे भी आप निकाल सकते हैं, जो आपको तरीका ठीक लगे आप उससे निकाल लीजिए। देखिए ये तरीका तो आप खुद निकाल सकते हैं, इस तरीके से अगर आप करना चाहें तो आप इस तरीके से कर लीजिए, मैं आपको ये वाला तरीका बता देता हूँ। तो डेल डॉट ए, जब डेल का ए के साथ आप डॉट गुणा करेंगे तो सीधा सीधा लिख देता हूँ क्या आएगा, एक्स आई घटक का x अवकलन करेगा, जे घटक का y अवकलन करेगा और के घटक का z अवकलन करेगा। तो x घटक आई घटक का x अवकलन करेगा तो ये आ जाएगा 2xy, इसका y अवकलन करेगा तो ये आ जाएगा 0, इसका z अवकलन करेगा तो ये आ जाएगा 2y, तो ये लीजिए आपके पास आ गया 2xy प्लस 2y। फिर आप डेल निकालेंगे, इसका मतलब ये जो आया है इसका पहले x के साथ अवकलन, इसका x के साथ अवकलन आई कैप, x के साथ अवकलन करते ही आ गया 2y प्लस जे कैप, डेल डॉट ए का y के साथ अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2, फिर z के साथ अवकलन जो कि है नहीं 0 के कैप, ये डेल डॉट ए डेल आ गया। अब डेल स्क्वायर ए का मतलब है a का x के साथ 2 बार, y के साथ 2 बार और z के साथ 2 बार, तो x के साथ 2 बार करेंगे तो ये 2xy, पहले x के साथ 2 बार करेंगे तो इस पूरी लाइन का x के साथ 2 बार कीजिए, x के साथ 2 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, एक बार तो 2x हो जाएगा, दूसरी बार 2 हो जाएगा, तो 2y आई कैप, x का 2 बार 0 तो 0j 0k, फिर y के साथ 2 बार, y के साथ 2 बार का तो कोई चांस ही नहीं बनता क्योंकि y एक बार है, एक बार अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, दूसरी बार करते ही 0, तो 0i 0j 0k,
दो बार अवकलन करने के लिए कम से कम y की 2 पावर तो होनी चाहिए ना, तभी तो 2 बार होगा। ऐसे ही z के साथ 2 बार करेंगे तो z के साथ 2 बार 0 होगा। इसका देख लीजिए z है ही नहीं, इसमें z एक बार है, एक बार तो हो जाएगा, दूसरी बार 0। यहाँ भी z एक बार है, दूसरी बार 0, तो 0i 0j 0k, ये मिला के आपके पास आ गया 2yi कैप 0j कैप और 0k कैप। ये मान दोनों आ गए आपके पास, यहाँ रख दीजिए। तो डेल डॉट ए का डेल आपने निकाला है, वो कितना है 2yi कैप 2x प्लस 2j कैप और 0k कैप, 2yi कैप प्लस 2x प्लस 2j कैप और 0k कैप, 0k कैप चेक कर लीजिए एक बार। 2yi कैप 2x प्लस 2j कैप और 0k कैप सही है भाई। और डेल स्क्वायर ए कितना है, वो आया है 2yi कैप, ये कट गया मतलब 0 हो गया, 0i 2x प्लस 2j कैप और 0k कैप। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ से मैं आपको याद दिलाऊंगा, आप चाहें जैसे कर सकते हैं, आप चाहे वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट वाला, क्योंकि मुझे दोनों तरीके आपको समझाने थे कि भाई आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप अब आपको जो अच्छा लगे, जो बढ़िया लगे वो आप लीजिए। और जहाँ तक उम्मीद है मैं ये आपको यही बताऊंगा कि आप ये वाला ही करें, ज़्यादा है, क्योंकि फिर इसके लिए आपको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, तो दिमाग में बिना मतलब एक फॉर्मूले का स्ट्रेस हो रहेगा। तो और यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ तो आपको सिर्फ 2 बार, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कि कर्ल का कर्ल 2 बार निकाल रहे हैं तो थोड़ा लंबे हो सकता है, लेकिन लंबा होने से ज़्यादा परेशानी नहीं है। ज़्यादा परेशानी है याद रखने से, क्योंकि फॉर्मूले को दिमाग में रखना पड़ता है, वो ज़्यादा मुश्किल होता है बजाय लंबे सवाल को हल करना। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब इन तीनों क्वेश्चन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।